महाभारत में कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक अवैध बच्चा पैदा हुआ था? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया था। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूलने का अभिशाप दिया जब उसे पता चला कि मैं क्षत्रिय कुंती का पुत्र हूँ। एक गाय को गलती से मेरा तीर लग गया और उसके मालिक ने मुझे मेरी गलती के बिना श्राप दिया। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित था, यहाँ तक कि कुंती ने अंततः मुझे अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए सच्चाई भी बताया। जो भी मैं प्राप्त किया दुर्योधन के दान के माध्यम से किया, तो मैं उनका पक्ष लेने में गलत कैसे हूँ? उद्धरण चिन्ह। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही मेरे लिए इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग हो गया था। बचपन से आप तलवारों, रथों, घोड़े, धनुष और तीर के शोर को सुनकर बड़े हुए। मुझे केवल गौ के समूह के गौशाला गोबर मिला और मेरे जीवन पर कई प्रयास किए मेरे स्वयं से चलने से पहले। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मैं सुनता था, लोग कहते थे कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। जब आप सबको आपके शिक्षकों द्वारा आपके बहादुरी के लिए आपकी सराहना की जा रही थी, तो मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। मैं 16 साल की उम्र में ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शामिल हो गया। मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के तट से जरासंध से बचाने के लिए बहुत दूर समुद्र तट पर ले जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए रणछोड़ कहा जाता था। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत अधिक श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? युद्ध के लिए केवल दोष। कर्ण, एक बात याद रखो, सभी को जीवन में चुनौतियां हैं। जीवन किसी भी तरह से निष्पक्ष और आसान नहीं है, लेकिन सही धर्म आपके मन विवेक को जानकारी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितना अनुचितता मिली, कितनी बार हम अपमानित हुए, कितनी बार हम गिरते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आप कैसे प्रतिक्रिया किए। जीवन की अनुचितता आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती है। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे पहने हुए जूतों द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों द्वारा। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैं क्षत्रिय हूँ। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे, कर हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि एक मित्र, एक सखा बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं जीवन में। मनुष्य का जीवन रिश्तों के आसपास सिमटा हुआ होता है। पहले से नियत धर्म के रिश्तों से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कर्ण, तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यही है कि सामर्थ्यवान होते हुए भी तुमने अपने मित्र को न केवल धर्म विरुद्ध कार्य करने दिया, बल्कि इसमें उसका अहित जानते हुए भी अपनी व्यक्तिगत कटुताओं के लिए उसको ऐसा अनीतिपूर्ण कार्यों के उकसाते रहे। मित्र का परम कर्तव्य होता है कि वह अपने प्राण देकर भी अपने मित्र का हित सोचता है। तुम मित्र होने के साथ उसके ऋणी थे, परंतु तुमने उसके हितों की परवाह कभी भी नहीं की और यह विश्वासघात अक्षम्य है।